गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव की जय हो। आज की सत्संग संत कबीरदास जी के साखियों के आधार पर है। कबीर साहब का अनुभव बहुत तकड़ा है, उनकी निष्ठा बहुत तकड़ी है, ब्रह्मनिष्ठा है उनकी। ये केवल मोक्ष अधिकारी है, मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनके लिए ये उपदेश काम के होते हैं। कबीर साहब लिखते हैं, देवल माही देहरो तिल जैसा विस्तार, माही पाती फूल जल माही पूजनहार। माही देवता है, माही पुजारी है, माही फूल है, माही वस्तु है, माही आरती है, सब कुछ माही है। तो मन के बारे क्यों भटके? बारे यूँ भटके वहाँ विचारों में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण बारे भटके। भावना वो गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने सही मार्गदर्शन को मिले। बाकी बारे जो भगवान की पूजा करे, बारे वस्तु समग्र श्राद्ध, तो भाव तो उनकी भावना तो शुद्ध है ही, भावना तो गलत है ही नहीं, लेकिन सच्ची खोज नहीं है। सच्चा देव, सच्ची पूजा सब अंदर है। ऐसी पूजा करो नर नारी, भेद गुरु से पा लेना। ऐसा वर्त कोई ले बड़ भागी, पाप जुगों का धो लेना। तो कबीर साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी मार्मिक बात है। वो जो देव है, देव को, परमात्मा को, भगवान को एक ही पर्यायवाची शब्द है, उनका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। और उनके अलावा जो कुछ है वो नाम रूप सब माया है, सब मिथ्या है, सब कल्पित है। जो पैदा होता है वो नाश होता है, जो पैदा होता है वो सब नाश होता है। नाम रूप जिसके लागू हो गया वो सब नाशवान है। नाश कौन करता है? नाश प्रकृति का नियम है। और वैसे देखो तो काल सबको नाश कर लेता है। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं धरणी आकाश, क्योंकि इनका ये तो वहाँ सब नाश होने वाला है। ये तो सब बाद में पैदा हुए ना, ये तो नष्ट हो जाएंगे। देर सवेर सब नष्ट होने वाले हैं। ये 5 तत्व भी नाश होने वाले हैं। तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी नाश होने वाला है। स्थूल शरीर नाश होने वाला है। अरे सूक्ष्म शरीर भी नाश होने वाला है। कारण शरीर तक भी नाश होने वाला है, वहाँ तक भी काल खाता है। महाकारण शरीर को वो काल नहीं खा सकता, वो काला अतीत है, वहाँ समय नहीं पहुँचता, काल नहीं पहुँचता। वो ज्ञान सतगुरु के द्वारा पाया जाता है। तहाँ कबीरा संत जन, वहाँ कबीर साहब कहते हैं, तहाँ कबीरा संत जन साहिब पास सुवास। उस जगह संत और कबीर जैसे संत परमात्मा के पास हो जाते हैं, सन्मुख हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। वहाँ फिर कोई भी प्रकार का भय नहीं हो रहता। अब कहते हैं वहाँ का जो थोड़ा अनुमान लगाते हैं, परिचय देते हैं परमात्मा का। पर ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, तो कहे भी की शोभा नहीं, देखो है प्रमाण। ये तो देखे जगोरी बातों है, कहने हूँ बात हमारे कहीं हम ही मांगे कौन बनाई। पर संत महात्मा के वगैर रही जे कौन कि ऐसा बढ़िया अनुभव है, ऐसा बढ़िया परम आनंद है, तो और किसी को कह दें। अगर कोई आ जावे तो, अगर किसी की जिज्ञासा जग जावे तो। इसलिए ना कह जैसी बात है, फिर भी वो कहे बिना रहा नहीं जाता। इसलिए हर महापुरुषों ने अपना अपना अनुभव बताया है।
कोई कबीर ने बताया, ऐसी बात नहीं है। ऐसे अनंतों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस परम पद को पाया है, परम ब्रह्म को पाया है, परम आनंद को पाया है, अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है। उन्होंने अपने वाणी के द्वारा वो प्रसाद संसार के सारे जीवों को उन्होंने दी है। उत्तम अधिकारी होता है, तीव्र बुद्धि वाला साधक होता है, उनके बात समझ में आ जाती है, वो पकड़ लेता है, और बाकी सब वो भेद में और भ्रम में भटकते रहते हैं। वो भटकते ही रहेंगे। खुद के अंदर जिज्ञासा है नहीं, और टांग पूछ अपना पकड़ करके बैठ गए हैं, दूसरों की मानते नहीं है। तो एक हाथी था, 5 अंधे थे। तो वो बोलता है कि हाथी ऐसा होता है, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने पीठ पकड़ ली, किसी ने पाँव पकड़ लिया, सब अंधे थे। हाथी तो ऐसा ही होता है। और आप जैसा कोई आंखों वाला उसने बता दिया कि ये चलो हाथी खड़ा है, तो औंधला से यार पहुँच गया जगो मट हाथी तो मैं नहीं बताओ रे के, तो अगर ले तुम देख ले, देखे कि को तो है नहीं, तो अगर मटे हाथों से तो बताओ। एक तो पकड़ दी पूंछ, एक पकड़ ली होंठ, एक पकड़ लिया कौन, एक पकड़ ली पीठ। ओ तो हाथी तो के पिंडा रे जड़ो है। एक ना ना हाथी तो हुपड़े जड़ो है मटी, तीसरो के ना ना थोंपले जड़ो है, चौथो के ना ना वो हेठो गोड़ो है ना, नाग वे हेठो एड़ो है, लंबो लंबो कौन कौन। हम आपस में झगड़े बैठे, जबकि हाथी तो हैंग अंग मिले जो हाथी भी अपने एक अंग पकड़ लियो। एड़ा अंधा घना है। कोई भी व्यक्ति किसी के पीछे चलता है वो अंधा है भाई, किसी के पीछे चलता है वो अंधा ही है। किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है, तो फिर पीछे दूसरों के पीछे क्यों फिरते हो? और संत महात्मा नहीं कहते कि हमारे पीछे चलो। अगर जो कोई कहता है संत, तो वो संत है ही नहीं। वो तो कहता है कि भाई तुम अपना स्वरूप को संभाल लो, अपने को पहचान लो, बस हमारे पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो समझ लो। लेकिन मूर्ख लोग ऐसे होते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, बस उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। भाई उन्होंने सत्य पाया, तुम सत्य नहीं पा सकते क्या? कबीर ने सत्य पाया है, तो तुम सत्य को नहीं पा सकते क्या? हम जो महापुरुषों ने सत्य को पाया है, तो सबों को सत्य का पाने का अधिकार है। लेकिन जितने बहुत कायर होते हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं होती है खुद को पहचानने की, वो दूसरों के पीछे भटकते हैं, दूसरों के तलवे साड़ते हैं। हाँ, उनका उपकार जरूर मानना चाहिए। जिन महापुरुषों ने अपने को मार्गदर्शन दिया है, अपने को सत्संग दी है, अच्छी बातें बताई है, उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बीज का चंद्रमा होता है, दिखता नहीं है, एक आदमी को दिखता है, एक को नहीं दिखता है। जो कहता है वो देख ले, वो देख ले, मेरे अंगुली के आसपास में सामने वो पेड़ के ऊपर डाली के पास दिखता है, अब वो चंद्रमा देखता नहीं, उसकी आंगली पकड़ लेता है, तो चंद्रमा दिखेगा? ऐसे मूर्ख लोग हैं, लोगों की संतों की अंगुली पकड़ लेते हैं, चंद्रमा तो दिखता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे संत महात्मा कबीर साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा कहूँ अनुमान, कहिए वो को शोभा नहीं देखे ही प्रमाण। वो तो खुद देखोगे जब पता चलेगा भाई। सूरज समाना चांद में, दो किया घर एक, मन का चेता तब भया पूर्व जन्म का लेख। मन चेतन कब होता है पता है? तो कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक घर हो जाते हैं। ना चंद्रमा रहा ना सूर्य रहा, सूर्य चंद्र में समा गया, चंद्र सूर्य में समा गया। ये बाहर की बात है, लेकिन अपने भीतर जो है, जो ईड़ा और पिंगला दो नाड़ी है, ये दोनों चंद्र और सूर्य का रूप है। और योगी लोग उनको एक घर कर लेते हैं जब उनका द्वार, सुषुम्ना का द्वार खुलता है। और सुषुम्ना के द्वार में भी वास्तव में चेता आता है। सुषुम्ना के द्वार में भी आप चेतन होते हो। चेतन और सुषुम्ना एक द्वार है सत्य में प्रवेश होने का, मूर्खों को पता ही नहीं है।
बातें करते चले जाते हैं। शांत बैठो, एकांत बैठो, बैठने का तरीका भी तुमको पता नहीं है, तुम क्या परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। गीता में 6ठे अध्याय में बैठने की युक्ति बताइए। ऐसे बैठो, कमर गर्दन को सीधा रख करके बैठो, भ्रुकुटी के आगे चक्कर में ध्यान रखो, हीड़ा पिंगला को देखो, दोनों वृत्तियों को शांत करो। दोनों जब वृत्तियाँ शांत हो जाती है, जब तीसरी वो सुषुम्ना नाड़ी चेतन होती है, उसमें प्रवेश हो जाओ। वो सत्य का द्वार है सुषुम्ना। जहाँ मन चेतन भया पूर्व जन्म का लेख, तो पूर्व जन्म के अच्छे आपके पुण्य होंगे जो वही प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। आहा, इस पिंजर में प्रेम प्रकाश भया, तब क्या होता? वो प्रेम है, वो प्रकाश है, प्रेम प्रकाश है। हरिओम। प्रेम है, वो प्रकाश है, मोह है, अंधकार है। प्रेम तो एक परमात्मा से होता है और किसी से नहीं। तो दूसरी जगह जो होता है वो सब मोह है। सुख करी सूता सुज सहज महल में बाणी फूटी वास। वाह, वो जब प्रेम प्रकाश अंदर भया तो सहज महल में सुख में सो गए। शून्य सुन चेतन के महल में पूर्ण पायो वास। आया था संसार में देखण को बहु रूप, कह कबीरा संत ही पड़ गया नजर अनूप। कई संत महात्मा संसार में आए हैं, लेकिन संसार का रंग रूप देख करके जो भूल गए, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। चाहे संत हो, कोई भी हो, अपने लक्ष्य से जो भटकता नहीं है वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। पाया था सो गई रहा, रसना लागी स्वाद, रतन निराला पाया, जगत टंटोल्या बाद। अब वो कहते हैं वो ऐसा अनूप रत्न है, उसको पा लिया। अब जिब्या के अंदर भी हो, मन में भी हो, विचार में भी हो, बुद्धि में भी हो, रोम रोम में वही रम रहा है। जगत सब बाद हो गया, जगत कचरा सब बाद हो गया। अब वो उसके सिवा कुछ नहीं। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व ले लेख। कबीर साहब कहते कुछ में हमने भी इस जन्म में पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? संतों का संग किया, संतों की बात सुनी, संतों की आज्ञा का पालन किया, संतों की सेवा की। जब कबीर को ऐसा धन मिला है, बिना सेवा नहीं मिलता है। गुरु संतों की आज्ञा का पालन किए बिना ये असली धन नहीं मिलता है, भले भटकते फिरो। कुछ करनी इस जन्म का पुरुषार्थ, कुछ कर्म गति, कुछ हमारे कर्मों की गति भी होती है, कुछ पूर्व लेख, कुछ प्रारब्ध के लेख भी होते हैं। देखो भाग कबीर का तो लक्ष्य भया अलेख। लख नाम माया का है, लख नाम शरीर का है, लख नाम संसार का है। हम भी लख में ही थे, लेकिन गुरुजनों की ऐसी कृपा हुई, उस अलख में प्रवेश हो गया, अलख को लख लिया। अलख लखे सो खरा जति, गोरख ने कहा था नहीं, अलख लखे सो खरा जति। तो ये संत कबीर ने उस अलख को लिख लिया। अब देखा, अब लिखने के बाद में क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं नहीं। प्रेम गली कबीर नगरी एक में, दो राजा न समाई। एक नगरी में दो राजा नहीं रहते। वो सत्य की नगरी ऐसी है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों तुम नहीं जा सकते, दोनों साथ में नहीं जा सकते। या तो गुरु शिष्य में समा जाते हैं या शिष्य गुरु में समा जाते हैं, दोनों मिट करके एक हो जाते हैं जब उनको प्रवेश मिलता है। तो यहाँ तो कबीर साहब बहुत बढ़िया बात बता दी भाई, बहुत ऊंची बात बता दी। तुम गुरु गुरु के पीछे करते रहते हो, भटकते रहोगे। या तो तुम गुरु के अंदर डूब जाओ, खो जाओ, मिट जाओ, खुद को मिटा दो, या फिर गुरु को अपने अंदर आने दो, पूर्ण रूप से अंदर आने दो। केवल गुरु ही गुरु रह जाए, बस तुम खत्म हो जाओ। या तो गुरु को ही रहने दो या फिर तुम ही रह जाओ एक ही। जब प्रवेश पाओगे, उससे पहले कोई प्रवेश नहीं है। और ये से धोखे में रहना मत, ये भटकना आपका बंद नहीं होगा। कबीर संत महात्मा लिखते हैं, मैं जाना मैं और था, मैं तजी हो गया सोए। पहला मैं जानता था कि मैं अलग हूँ,
मैं उसको पा लूँगा, मैं उसको प्राप्त कर लूँगा। ये मैं जो है ना, मैं, ये डुबोती है। जब कबीर ने कहा कि मैं तजी हवे गया सोई, मैं ते दो मिट गए रहे कहन को धोई। खाली कहने मात्र रह गया, अब मैं और तू दोनों ही खत्म हो गए। हूँ और तू ये दो भाव है, जब तक कल्याण नहीं है सपने में भी। अगम अगोचर गम नहीं, वो अगम है अगोचर है, उनकी गम नहीं होती है। जहाँ झिलमिले एक ज्योत, वो अखंड आनंद, अखंड प्रकाश, दिव्य प्रकाश, अखंड सदा के लिए नित्य एक जैसा रहता है, उसमें कुछ कभी परिवर्तन होता नहीं है। तहाँ कबीरा रम रया, जहाँ पाप पुण्य नहीं सोत, उठे पाप और पुण्य का कोई सूतक नहीं लगे। कबीर कहते हैं मैं तो वहाँ रम रहा हूँ। तो हर संतों का वही लक्ष्य होता है। कबीर तेज अनंत का माना सूरज सैन, पति संग जागी सुंदरी कौतुक देखा नैन। वो पति कौन? परमात्मा। सुंदरी कौन? अपनी आत्मा। उस परमात्मा के साथ में सहज आनंद कर रही है। अब क्या हुआ? कौतुक देखा नैन, ये मेरे आँखों देखी बात कह रहा हूँ। कबीर साहब ने कहते हैं कि ये आँखों देखी बात है। आँख तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम्हारी आँख बंद है। तुम किसी के पीछे भटकते हो, किसी के आगे भटकते हो, लेकिन खुद को पहचानते नहीं हो, खुद के अंदर जाते नहीं हो, खुद की आँख खोलते नहीं हो। और जब तक तो आपको अनुभव नहीं होगा। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज परसा धनी, नैनो रया समाए। वो मेरा जो धनी है, कबीर साहब कहते हैं मेरा जो धनी है, मेरा जो प्रीतम है, मेरा जो पति है, मेरा जो साहिब है, वो तेज पुंज से अतुलित भंडार भरा है। इतना वो तेज है और इतना वो तेज का पुंज है। नैनो रया समाए, वो मेरे नैनों में समा रहा है। ये शरीर आँखों में नहीं, विवेक की नैनों में, समझ में वो समा गया है, रोम रोम में समा गया है। अब कुछ धोखा नहीं। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर। ये निर्मल सूर मतलब सूर्य की बात कर, इस सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं। ये सूर्य तो एक दिन ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो निर्मल सूर जब उदय होता है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट सल सिद्र न भावा। ऐसा वो ज्ञान का सूर्य जब उदय होता है, रैन अंधेरी मिट गई। कौन सी रैन? ये संसार की रात नहीं, ये रात तो इस सूर्य से रोज़ मिटती है, लेकिन वो आपके अज्ञान की रात है, वासना की रात है। वो अंधेरी रात मिट गई। बाजा अनहद तूर, वहाँ अनहद नाद प्रकट हुआ है। अनहद तूर, तूर यानी दिव्य नाद प्रकट हुआ है। ये सब बातें ध्यान समाधि की है, डूबने की बातें हैं, डूबने के बाद में अनुभव आएगी। आप तो अभी तक ये मल मूत्र के ठीकरे को भी नहीं छोड़ा है, बाहर कीचड़ में भटक रहे हो, तुमको उन वस्तु का क्या अनुभव होता? बैठो ध्यान में, डूबो 3-3 घंटा, 4-4 घंटा ध्यान समाधि में जाओ, शरीर को भूल जाओ, शहर को भूल जाओ। जब कुछ पता होगा बेटे, बातों से कुछ नहीं होगा। ये बातों करते करते तो कतरा मर गया, कहीं पता ही को लागो। कबीर मन मधुकर भया, करे निरंतर वास, कमल खिला है नीर बिन, निरखे कोई क हरि का दास। आहा, कबीरपंथी हरि नाम सुनते ही भिड़क जाते हैं। और कबीर साहब तो खुद कहते हैं कमल खिला है नीर बिन, निरखे को कोई हरि का दास। जो प्रभु का समर्पित हो जाता है वो कैसा मधुकर, ये जो अपना मन है ना, मन को मधुकर बना दिया, भंवरा बना दिया। परमात्मा रूपी कमल का एक फूल खिला है, अब उसके अंदर जैसे भंवरा फूल के अंदर मगन हो जाता है, ऐसे कबीर साहब कहते मेरा मन मगन हो गया है। ऐसा जिसका मन मगन हो जाता है वो आलतू फालतू कचरे कीचड़ में ज़िंदगी खराब नहीं करेगा। कबीर मोतिन की लड़ी, हीरों का प्रकाश, चांद सूरज की गम नहीं, वहाँ दर्शन पाया दास। कबीर दास जी महाराज कहते हैं कबीर दास हैं। कबीर साहब तो वहाँ पे बनाया है। कबीर के साहिब तो वो है, मैं तो उनका दास हूँ भाई। लिखा खास साफ 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 लिखा है, कबीर मोतिन की लड़ी, हीरों का प्रकाश, चांद सूरज की गम नहीं, वो दर्शन पाया इन दास। खुद को कहते हैं इस दास ने वो अनुभव कर लिया है।
कबीर दिल दरिया मिला पाया फल समरथ, शायर माई ढिंढोरता हीरा चढ़िया हथ। शायर सागर समुद्र, उसके अंदर हमने डुबकी मारी, ध्यान की डुबकी मारी तो वो हीरा मेरे हाथ में चढ़ गया। कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नाई, अब गुरु दिल में देखिया गावण को कुछ नहीं। मैं ही घने गुण गाया गुरु रा भाई। कबीर साहब कहते हमने गुरु का बहुत गुण गाया, लेकिन जब गुरु अंदर ही आ गया, जब गाना रोना सब बंद हो गया। ये गाना रोने के समान ही है। आप जितना ढिंढेरा पीटते हो ना, ये सब रोने के समान है, कुछ नहीं मिलेगा। गाना रोना एक समान है। कबीर साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं भाई, उन्होंने कहा तो बार बार कोटि कोटि उन्होंने नमन है। कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नाई, जब तक तुम गुरु का ज़्यादा गुणगान करते हो अभी तक तुमने गुरु को जाना नहीं है। और अब गुरु दिल में देखिया, अब उसी गुरु को दिल के अंदर देख लिया, प्रकट हो गए गुरु अंदर। अब गावण को कसु नाई, तुम्हारी जुबान चिप जाएगी, तुम्हारे विचार रुक जाएंगे, तुम्हारी क्रिया सब निष्क्रिय हो जाएगी और तुम शांत अखंड आनंद में डूब जाओगे। प्यारे, वो गुरु उसको कहते हैं जब गुरु प्रकट होता है। कबीर दिल दिरिया बिना बैठा दरगाह आए, जी ब्रह्म मेला भया अब कुछ कहा न जाए। कोई दिल को दरगाह बना दो। दरगाह शब्द जैसे मुस्लिमों का है, क्योंकि कबीर मुस्लिम के घर में पालन पोषण हुआ था तो थोड़ा वो शब्द तो आते ही हैं। कबीर के मैंने तो मेरे दिल को ही दरगाह बना दी है भाई। जी ब्रह्म वहाँ एक हो गया है, अब कुछ कहा न जाए, अब कहने चुनने को कुछ नहीं रहा। ये है तत्वज्ञानी महापुरुषों के लक्षण और गुण। ऐसे होते हैं तत्वज्ञानी, बातों करने वाले नहीं होते। ये तो उनकी बड़ी करुणा है, उनकी बड़ी दया है, उन्होंने हमारे लिए ये प्रसाद भेजी है कि तुम भी ये पा सकते हो, किसी का पीछे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। गगन गरजे अमी बरसे बादल गहर गंभीर, चौदस चमके दामनी भीजे दास कबीर। क्या बात बताइए, देखो ये है कबीर का अनुभव। चारों तरफ सदा दिव्य प्रकाश की बिजलियाँ चमकती है और बड़े अमृत के फुहारे झरते हैं, और वहाँ कबीरा सदा हमेशा के लिए उस फुहारों में भीजता है। देखिए संत कबीर, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ये कबीर के साखियों के आधार पर ये सत्संग है, बड़ी मार्मिक सत्संग है। जो कबीर पंथी अपने को मानते हैं उनके ये कुछ समझ में नहीं आएगा। बठहरो, कबीर पंथियों ने सब मामला बिगाड़ दिया सब। सत्य बात यह है कि कबीर ने जो कहा है वो समझने की कोशिश कोई करता नहीं है और विवाद पड़ जाते। कबीर की वाणी के आधार पर, सत्संग के साखियों के आधार पर अपने जीवन को सुधारो। बहुत अमूल्य अवसर मिला है, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलेगा। और इसको आप प्रेम से पूरा सुनना, और आपको अगर समझ में आवे, अच्छी लगे तो दूसरों को आगे शेयर ज़रूर करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।